बहू, ओ बहू। आप? अरे भाई तैयार वैयार होके कहाँ चली? कहीं जाएंगे तभी तैयार होंगे, वैसे तैयार नहीं हो सकते क्या? नहीं, वैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी तैयार होकर रहना चाहिए एक स्त्री का। भाई घर में तैयार होकर रहना एक अच्छी बात होती है। अच्छा, वैसे आप कहाँ से आए थे पिताजी? अरे हम तो बस बाहर से थोड़ा घूम फिर के आ रहे थे। हमने देखा कि तुम तैयार हो रही हो तो मैंने पूछ लिया कहीं अब जाने का कुछ इरादा नहीं, तो क्या नहीं है? कहें पिताजी, आपके बेटे तो रहते नहीं है जो उन्हें तैयार होकर कुछ दिखाएं, कुछ करें। अरे बेटे नहीं रहते तो हम तो रहते यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो हैं घर पे। पिताजी आप भी कैसी बात करते हो? अब आप हमारे लिए एक बुझा हुआ दिया हो। अरे बुझा हुआ दिया? अरे हम तो आज भी जला हुआ दिया है। तुमने जला के कहाँ देखा? अरे पिताजी आपकी बात ही हमने देखी है, कितनी सुलगी हुई रहती है। सुलगी हुई? अरे अभी तुमने ढंग से देखी कहाँ बात थी हमारी? पिताजी हाँ, मैंने तो सुना है कि अधिकतर इस उम्र पे आके बात ही ढीली हो जाती है। अरे तो वो मैं औरों की तरह थोड़ी हूँ। हमारी बात ही तो अभी भी वैसी जैसे पहले थी। हाँ दिख रहा है। वैसे पिताजी एक चीज देखिए, जितने शरीर से मोटे होते हैं ना उनकी बात ही उतनी छोटी होती है। ना ना, ये तो तुमने गलत सुना। अरे मेरे कहने का मतलब है पिताजी, एक बात बताओ, पूछो। कल को आपको आपके बेटे को पता लग गई तो? बेटे को? हाँ। अरे बेटे को पता तो तब लगेगी ना जब तुम बताओगी। क्या मेरी लैंटेन को कोई और ही जला रहा है? हैं? हाँ। अरे बेटा रहे अपने बाहर, वो अपने मौज मस्ती कर रहा है। वो तो उसे क्या पता कि उसका बाप कौन सी लालटेन जला रहा है। अच्छा वैसे पिताजी एक बात तो है, हाँ रख लूं पूछो। आप? हाँ रख लो। आपने कितनी मोमबत्तियाँ जलाई हैं अब तक? मोमबत्ती? हाँ। शीला, रागनी, मधु, नाम याद ना है मुझे। इसका मतलब सबकी बातें सुलगाई हैं? सबकी बात ही सुलगा दी है। इसका मतलब आप चरित्रहीन ससुर हो? चरित्रहीन? मैं आगे आपसे ऐसा दोस्ती को नहीं मुझे? करूंगी। अरे इसमें चरित्रहीन की क्या बात है भाई? ये अपने अपने शौक होते हैं। किसी का कोई शौक है, किसी का कोई शौक है। हमारा ये शौक है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ क्या ख्याल है? तुम्हारे साथ ख्याल तो नेक है, लेकिन तुम मौका दो तब ना। मौका तो देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारी शर्तें हैं। अरे इसमें कौन सी शर्त आ गई? मौका भी देंगे और बहुत कुछ देंगे। लेकिन इसमें शर्त कौन सी आ गई? अभी बताती हूँ कौन सी शर्त है। बताओ। देखो मैं ये चाहती हूँ कि तब मैं आपसे मिलूं हम्म। तो पूरे श्रृंगार में। पूरे श्रृंगार में? हाँ। क्या इरादा है? इरादा बताऊं? हाँ। देखो मैं ये चाहती हूँ मैं पूरे गहने पहन के आपके साथ आऊँ। गहने? बताओ बताओ। पूरे गहने मेरे पास हों, मैं पूरे गहने पहन के आऊँ। पूरे गहने? जब हमारे बीच। पूरे गहने का मतलब? पूरे गहने का मतलब ये है कि मैं पूरे गहने पहन के आपके पास आऊँ। हाँ तो तुम्हारे पास जो है तुम वही पहन के आ कहाँ जाओ। है हमारे पास? हम तो फटाक ढंगा है। तुम्हारे कहने का मतलब है जो मेरी तिजोरी में गहने रखे हैं वो तुम्हें दे दूं सारे? क्यों दे नहीं सकते जब हम आपको इतना बड़ा तोहफा देंगे तो? अरे इतने बड़े तोहफे के लिए कि मैं कंगाल बन जाऊं? अरे लो, वो तोहफा उस तोहफे से काफी बड़ा है पिताजी, तुम्हारे गहनों से काफी बड़ा ना तोहफा ना है। ना ना, ऐसा शौक नहीं करना हमें जो हम भैया कंगाल बन जाए। कल को तो तुम हमसे कह दोगे कि जाओ सड़क पे भीख ठीक मांगो। है, फिर वो मुन्ना हलवाई है, उससे सेटिंग कर लूंगी। मेरा क्या है? मुन्ना हलवाई? हाँ। अरे सुनो सुनो, हाँ? कहने में से कुछ ले लेना। मैं सोच रही हूँ घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अरे एक आध अंगूठी ले लेना, वो ले लेना। सारे गहने अंगूठी ले से तो सिर्फ उंगली टच होगी। तुम्हारे कहने का मतलब है वो जो इतनी जिंदगी भर की कमाई है वो सब तुम्हें दे दूं? क्यों, हमसे भी तो लोगे सुख चैन, हमारा भी तो लोगे तुम। अरे तुम्हारे सुख चैन के लिए अपनी तिजोरी खाली कर दूं? देखो मैं ये चाहती हूँ जितने भी सासू माँ के गहने वो सब मुझे दे दो। सासू माँ के गहने? मन तो ना करे ऑल लेकिन, दिस द गोल्ड। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब तुमने शर्त ऐसी रख दी है तो चलो सोच ले। अरे पिताजी, हाँ। मैंने अभी आपसे क्या कहा? हाँ, एक बोलो। बात बोलूं आपसे? बोलो। मैं जानती हूँ जब से माँ जी खत्म हुई है तुम्हारी जितनी भी सेटिंग थी तुमने सबकी मोमबत्ती जला जला के बुझा दी। क्या करें? अब तो सिर्फ धुआं निकलना बाकी रह और गया सब उनमें से। छोड़ छोड़ के भाग गई। और सब छोड़ छोड़ के भाग भी गई। तुमसे खाया चाटा, तुम्हें पिछवाड़े पे लात मार दी। हाँ ये बात तो सही है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जितना उन्हें खिलाया चटाया पिटाया जो भी किया तुमने, अब हमें भी कर दो थोड़ा। लेकिन तुमने शर्त काफी बड़ी रख दी है। अरे वो गहने लो, वैसे भी तो तुम्हें हमको ही दोगे, कहीं और देने जा रहे हो क्या? लेकिन ये बात किसी को बताइयो मत ही। लो ये भी कोई बात बताने की है? हाँ, उस मूर्ख को भी मत बताइयो। किसको? अरे अपने पति को।
नहीं तो वो कहेगा कि देखो मेरा बाप क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे टेंशन मत लो, मैं बताई नहीं वाली, किसी को नहीं बताऊँ। तो आओ फिर, तिजोरी में से निकाल के देता हूँ। सच्ची? हाँ तिजोरी में है? अरे बहुत माल है। अरे यार आओ हमारे पास भी बहुत बड़ा। आओ चलो पिता ससुर जी, आ जाओ जाओ। चलो। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं तिजोरी में से कुछ निकाल कर लाता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? मैं भी तो चल रही हूँ ना अंदर। ना ना मेरी बात समझो, तुम यहीं खड़ी रहो, भाई दोस्ती यहीं तक है। तिजोरी का मुंह तो मैंने आज तक किसी को ना दिखाया। हाँ तुम्हें जो चाहिए वो ला के देता हूँ तुम्हें, थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है। ठीक है, लेके आओ। तुम यहीं खड़ी हो, मैं भी आता हूँ। भुट्टा बहुत तेज बनता है, खीर खाने के लिए बेताब है। देखो ले आए? गहने हैं, ला। हर तरीके का गहना है इसमें, सोना भी है, चांदी भी है, डायमंड भी है। सीने से लगा के ये समझ लो सांस वापस आ गई। अब ये तो सीने से लगा लिया, लेकिन हमारी बारी क्या है सीने से अरे, लगाने की? तुम्हारी भी बारी आई। अरे तुम्हें सीने से नहीं, कहीं और लगाएंगे हम। अच्छा बताओ हमारी बारी कब है? एक काम करना, क्या? आप अच्छे से नहा के साफ सफाइयत करके और सेंट वेंट लगा के, सेंट वेंट लगा के कल हमारे कमरे में आना। अरे सो तो हमारे पास दुबई का इतना रखा हुआ है, वो लगा ही आएंगे हम। दुबई गए थे आप? हाँ दुबई गए ना, हमने मंगवाया था किसी से। अच्छा ठीक है ससुर जी, आप जाओ, अब कल आना मेरे पास। अच्छा ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, समय पे पहुंच जाइयो। समय पे तो मैं तो पहुंचाई हूँ, तुम आ जाना। और ये बात हमारे तुम्हारे अलावा किसी को पता ना चले। ना ना ना, किसी को ना बताने की। मैं टेंशन मत लो, मुझे कौन सा तुम्हारी मरी हुई अम्मा को कार्ड पहुंचाना है। अब घर जाके देखियो गहने। ठीक, मैं जाओ। नहा धो के नए कपड़े पहन के सेंट लगा कर आता हूँ। दीदी कहाँ से आ रही हो? अरे आऊंगी कहाँ से, अपना हिस्सा लेके आई हूँ। हिस्सा? कहाँ से? बुड्ढे के पास से, और कहाँ से? नजर मत डाल। बुड्ढे के पास से दे दिया तुम्हें? देता नहीं, वो तो हमने लिया है उससे। कैसे? अपनी अदाएं दिखा के। हैं? जो अदाएं हम अपने पतियों को दिखाते हैं, वो अदाएं थोड़ी सी ससुर जी को दिखा दी। छी 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 छी। थोड़ा सा मन बहला दिया उनका भी, तो बस ये किया हमने। तो थोड़ी सी अदाएं ससुर जी को दिखा दी मैंने तो कि अभी भैया को पता चला फिर? भैया को पता चलेगा ही नहीं। भैया को क्यों पता चलेगा? और अगर तुम्हें भी कुछ प्राप्त करना है तो दिखा दो अपने हुस्न का जादू। चल। और अगर ऐसे ही रहना सूखे तो फिर घर में रहो, आराम से मजे से रहो। मैं तो सासू माँ के गहने और लाई हूँ। अच्छा फिर दीदी मेरा क्या होगा? तेरा- सारे गहने तो तुम ले आई, मैं क्या अरे लूंगी? बुड्ढे के पास अभी और भी तो बैंक बैलेंस काफी है, कैश वही है। ये तो ये समझ ले, आज के जमाने में ये गहने बहुत महंगे बनेंगे भाई, किसी की औकात ही नहीं है ये गहने बनवाने का। वो तो माँ जी के गहने थे कि बुड्ढे से मैंने अंट लिए कैसे भी करके। बुड्ढा मेरे पास आएगा रात को, भगाऊंगी, पिछवाड़े पे लात लगा गई। हाँ मैं तो भगा दूंगी, जा यहाँ से। क्या दूंगी तुम्हारे बेटे को बुलाऊंगा अभी। सही है। अगर तुझे गहने चाहिए या मतलब तुझे कुछ भी और चाहिए तो फिर तू कल गप गप गप। पारो हो पारो, आ गई तुम? अरे आएंगे क्यों नहीं। देखो तुम्हारी वजह से मैंने नए कपड़े खरीदे, नया सेंट मंगाया है, और नहा धो के आया हूँ। तुम तो पिताजी ऐसे लग रहे हो दूल्हे बन के आए हो, नई सुहागरात मनाओगे क्या? अरे तो फिर आज दूल्हा ही बन के तो आना पड़ा। ससुर जी। अरे आज की शाम का तो मैं दूल्हा ही हूँ। अच्छा किसके दूल्हे? अब तुम भूल गई किसके दूल्हे? मुझे तो खुद याद नहीं है तुम किसके दूल्हे। खुद याद नहीं है? कल तुमने ही तो कहा था कि नहा धो कर नए कपड़े और पैंट और सेंट लगा के आना। किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है ससुर जी आपने दवाई नहीं ली। अरे हम तो आज दवाई खा के आए हैं। अरे तुम्हारी एक और दवाई चलती है, वो नहीं मिली तुम्हें? अरे उस दवाई को रुक छोड़ो, जाओ। हम तो आज दूसरी दवाई खा के आए हैं। मैं तुम्हारे बेटों से बात करती हूँ, तुम्हें भर्ती करवाएंगे। बेटों से? हाँ। ये पिताजी कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं बताओ हमसे। ये तो तुम सरासर गलत कर रही हो। अरे गलत की क्या बात है इसमें? अरे तुम बहू से कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें बहू शर्म से? आनी चाहिए। अच्छा, और जब कल तुमने चिकनी चुपड़ी बातें करके सारे जेवरात ले लिए तब ये कुछ नहीं हुआ? मैंने? हाँ। मैं कब थी? तुम कब थी? हाँ। तो वो कौन था जो यहाँ पे कल मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था कि नहा धो के आना, सेंट लगा के आना? तौबा तौबा तौबा, मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों करूंगी? अच्छा तौबा तौबा हो गई।
तो लाओ मेरे गहने वापस करो। कौन से? मुझे तो ऐसा लग रहा है पिताजी तुम्हें फिर से दौड़ा पड़ गया। अभी मैं उनको फोन करूं, जल्दी बुलाऊं उन्हें। किसको फोन करूं? तुम्हारे बेटे को। बेटे को फोन? और क्या? अरे जरा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे दिमाग का खराब होगा? मेरी बात तो सुनो दैया। अरे मेरी बात मैं अभी फोन कर रही हूँ उन पे, मुझे छेड़ दिया, पकड़ लिया। बाप रे, कहाँ उंगलियां कर रहे हैं। अरे मेरी बात ये भगवान, छू लिया मुझे, अरे गंदा कल, कर दिया। अरे तुम भूल गई कल। अरे नहीं, अभी फोन कर रही हूँ। अरे फोन कर रही हूँ कल, तुम भूल गई हमारे बीच में सौदा क्या हुआ था? अरे हाँ, काय का सौदा लिया? सौदा? अरे सौदा जो हुआ था काय का? बताओ, डिटेल में बताओ काय का सौदा। डिटेल में तुम्हें खुद पता है। मुझे कुछ नहीं पता। हमारे बीच में आज के प्यार का चोंच लड़ाने का सौदा हुआ था। चोंच लड़ाने का? अरे लो, जिसकी चोंच पहले से ही कटी हुई है, मैं उससे क्या चोंच लड़ाऊंगी? अरे किसकी चोंच कटी है? पिताजी आप जाओ यहाँ से, वरना अभी तुम्हारे बेटे को फोन कर दूंगी मैं। अरे अब तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अभी रुक जाओ। अरे तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, कल कुछ और थी, आज मेरी कुछ और। बात सुन, हाँ अभी की अभी तुम यहाँ से नहीं निकले ना, अभी फोन कर दूंगी तुम्हारे बेटे पे, कह दूंगी गंदी नजर डालने, मेरे छेड़ा मुझे। बेटे को फोन कर दूंगी? हाँ तो मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है। क्या? मैं कह दूंगा तिजोरी में से जबरदस्ती गहने निकाल लिए। जबरदस्ती? हाँ। जा रहे हो नहीं जा रहे पिताजी? कहाँ हैं गहने मेरे पास? अरे गहने मैंने तुम्हें कल अपने हाथों से दिए हैं। मेरे को नहीं दिए। अरे तुम कल की बात भूल गई? कल तो कितने प्यार से मक्खन लगा के कब की बात कर रहे हैं? मुझे तो खुद ही याद नहीं है। तुम जा रहे हो नहीं जा रहे? अभी रुक जाओ, मैं फोन अभी। अरे एक मिनट, फोन करने से पहले सोच लो कि कल हमारे तुम्हारे बीच में क्या डील हुई थी आज शाम की। कुछ डील नहीं हुई थी, ये सब झूठी बात थी। झूठी निकलो। बात? हाँ, कोई डीलिंग नहीं हुई थी। जाओ यहाँ से, अभी बुला रही। अरे छुट्टी को बुला दूं मैं भी? एक मिनट ऐसी मत करो। देखो तेरा प्यार से सोच लो, कल मैंने तुम्हें तिजोरी में पिताजी जाओ यहाँ से, जाओ। पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगी, जाओ। गाँव में हल्ला मचा हाँ, दूंगी? जाओ। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। जाओ जल्दी, तुम जाओ। मेरे साथ गलत कर रही हो। पिताजी जा रहे हो नहीं? अभी रुक जाओ, फोन करती हूँ। अरे एक मिनट जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ ठीक है, तुम हमारे साथ इज्जत पे हाथ डाल रहे हो, हमारी पे। अरे इज्जत पे हाथ डालने के लिए तुम्ही ने तो राजी किया था मुझे। नहीं, मैंने नहीं राजी किया था। जाओ यहाँ से। अरे तुमने ना कहा कि गहने दे दो और फिर आज की रात बस मैं और तुम होंगे? नहीं, मैंने नहीं कहा तुमसे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे की बहू हूँ, इस घर की बहू, तुम्हारी बेटी समान। अरे मैं तुम्हारे बेटे के साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा गंदा काम तुमने तो कहा था कि बेटा छी। साल भर से बाहर पड़ा हुआ है। अरे तो मैंने कब कहा था तुमसे? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 1 साल हो गई पिताजी, क्यों नहीं आ रहे वो। हाँ। ये बोला था। लेकिन इसके आगे ये भी तो कहा था कि वो 1 साल से बाहर पड़े हैं तो हमारी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? तुम पागलों में एक पतिव्रता नारी हूँ। पति 10 साल भी घर ना आए, 4 साल भी ना, तो भी मैं अपनी नीयत नहीं इसका डगाऊंगी। मतलब तुमने मुझे ब्लैकमेल करा है? कोई ब्लैकमेल नहीं किया। निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। देखो तुमने निकलो अच्छा यहाँ नहीं से। किया। जाओ यहाँ से। देखो बहुत गलत किया मेरे साथ। ठीक है, पुट्टा आया था। अरे बहू, ओ छोटी बहू। ससुर जी आप? अरे ससुर जी आप क्या, बड़ी बहू ने तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया। अच्छा। हाँ, मुझे रोटी पानी को मना कर दिया। और अरे हाँ, कोई बात नहीं, आप अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर? हाँ आओ अंदर। चल अंदर, तुझे दुखड़ा सुनाता हूँ। मुझे रोटी पानी को मना कर दिया, सब चीज को मना कर दिया। अच्छा। अब घर से भी निकालने की बात कर रही थी। मैं तो पहले ही कहती थी ससुर जी कि तुम मेरे पास आके रह लो, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्या, बड़ी बहू। अरे खाना पीना नहीं देती? कोई बात नहीं, मैं बना के दे दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी मैं तो। हाँ, मुझे क्या पता था कि बड़ी बहू ऐसे अन्याय करेगी मेरे साथ, धोखा देगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी बहू तो है ना अभी। हाँ छोटी बहू है, अब तो छोटी बहू पे भरोसा है मुझे। हाँ ससुर जी आप एक काम करो, कमरे में बैठ जाओ सामने, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ गर्मा गर्म। अच्छा, चाय के साथ बिस्कुट भी ले आइयो। ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। वैसे कुछ भी कहो बहू, आज बहुत सुंदर लग रही है तू। अच्छा। हाँ वो तो मैं हूँ, क्या करूँ, लेकिन इतनी सुंदर होने के बाद भी क्या ही फायदा मेरा। अच्छा एक बात बता, 1-2 साल से तेरा पति बाहर है, क्या तेरा कभी मन ना करे कुछ? मन तो बहुत करता है ससुर जी। हाँ। लेकिन मैं उनसे बोलती रहती हूँ, वो आते ही नहीं है। अरे वो तेरी काय को सुनने लगा, मैं काय के लिए हूँ। मैं भी क्या करूँ, 20-22 साल हो गए तेरी सास को इस दुनिया से गए हुए।
मैं भी तन्हाई की जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा, हाँ। आपको याद नहीं आती सासू माँ की? सासू माँ की याद तो आती है, मगर वो कभी ऐसा मन नहीं करता कि उनके पास चले जाओ? उनके पास चले जाओ? मेरा कहने का मतलब है, याद नहीं आती उनकी? अरे याद तो बहुत आवे, मगर उनकी कमी पूरी करने वाला है कौन? कौन? हाँ, कौन? बस एक बात बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात, चाहे तो तू वो कमी पूरी कर सके। मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों आपस में अगर चोंच लड़ा लें तो किसी का पता भी न चलेगा। उससे मेरा क्या फायदा? उससे फायदा ही फायदा है। क्या है? जैसे कि? जैसे कि तू बता, तो ये क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, चलो माना कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। हाँ, तो फिर मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना, अगर मैं आपकी बात सुनूंगी तो। तू बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक काम करो। क्या? जो भी तुम कैश लाई हो ना, कैश? वो मुझे दे दो, और जो पास वाले गांव में मकान है वो मेरे नाम कर दो। अब इतने छोटे से काम की इतनी बड़ी कीमत मत वसूल करे। हाँ, तो फिर आप ससुर हो ना, तो ससुर की तरह रहो। ससुर की तरह? हम्म। अगर मैं ससुर की तरह रहूंगा तो फिर तेरी जवानी का क्या होगा? हाँ, तो तभी तो बोल रही हूँ ना। अच्छा, कर सकते तो ठीक है, वरना आप जैसे तो पता नहीं कितने लाइन पे। हैं? कितने? अच्छा, अगर मैं ये सब कर दूं तो फिर राजी हो जाएगी ना? और क्या। हैं? तो चल, बराबर वाला मकान और जो तिजोरी में कैश है तुझे दे दूंगा। पेपर है मेरे पास, साइन कर दो, आ जाओ। साइन? हाँ हाँ, कर दूंगा, चल। बहू, ये ले 10 लाख रुपए, अभी अभी बैंक से निकाल के लाया हूँ। अब तो अपनी शर्त याद है ना? याद है। हैं? आप एक काम करो, हाँ। आप अभी बैठो, आराम करो, मैंने खाना रख दिया आपके रूम में, मैं भी आती हूँ। अरे खाना वाना तो खाते रहेंगे, जिंदगी भर से खा रहे हैं। खाना वाना तो जिंदगी भर खाते रहेंगे। हाँ, पहले मैं जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वो तो हो जाए। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप अभी चलिए तो सही, मैं अभी आ रही हूँ। आप चलिए, पीछे अच्छा। पीछे आई मैं, बस ये बैग रख के आऊँ। ध्यान रखियो, मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, चल आ जा। बहू, बहू, हाँ, बैग रख दिया? को बैग? अरे पैसे का बैग जो अभी मैंने दिया है। अपना काम बताओ। काम बताओ? हाँ। अरे काम तुझे याद नहीं किस काम के पैसे दिए? अरे यार, भूल गई कि मैंने पैसे किस बात के दिए और हमारे बीच में? पिताजी, मैं नहीं भूली शायद, लेकिन ना मुझे लग रहा आपको भूलने की बीमारी हो गई है। दवा लेते हो नहीं लेते टाइम से? दवा? अरे दवा तो हम आज दूसरी लेकर आए हैं। दवा ना? हाँ। आप एक काम करो, जो लाए हो ना वही खा लो। पता नहीं कभी बोलते हो कि बड़ी बहू ने गहने ले लिए, अब मेरी कह रहे हो मैंने पैसे ले लिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी देखो। मैंने बैंक से लाके 10 लाख रुपए दिए। अरे मुझे लग रहा है अभी तो ढंग से बुढ़ापा भी नहीं आया, तभी से सटी आ गए हो आप। अरे ये कैसी बातें कर रही तू? सही कह रही हूँ मैं। बिल्कुल, अभी बैंक से लाके, और हमारे बीच में अभी एक करार हुआ था, उसका क्या हुआ? कौन सा करार हुआ था? अरे अभी तो तुमने प्यार से बातें करी थी, तभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए। आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल दुरुस्त है, लग रहा है तुम्हारा मुझे दिमाग ऐसा खराब लग हो रहा गया है है। आपके बेटे को बुलाना पड़ेगा। बेटे को? मैंने तो गलती कर दी आपको घर में बुला के। मुझे तो लग रहा है ना कि गलती हो गई है मुझसे। आप एक काम करिए, आप निकलिए, आप बड़ी दीदी के घर ही जाइए। बड़ी चलिए। दीदी के घर? हाँ। अरे वो तो मुझे पहले लूट चुकी है, उसके घर जाके क्या करूंगा? ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो ना, इसीलिए भगा दिया तुम्हें। अब तुम निकलो झूठा यहाँ से। इल्जाम? भैया मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे तुम उनने निकलो। मेरे सारे गहने ले लिए, तूने मेरे सारे पैसे ले लिए, दोनों ने मुझे मिलकर लूट लिया। नहीं जाते हो या फिर बुलाऊं तुम्हारे बेटों को? बेटे को? भाई इसमें बेटे की क्या बात है? बात तो हमारे और तुम्हारे बीच में हुई थी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे बुलाना पड़ेगा। अरे सुनो, एक मिनट। तुम्हारे सामने मिलाती हूँ तुम्हारे बेटे को फोन। एक मिनट, जो तुम्हारे बीच में बात हुई थी उसका क्या हुआ? कौन सी बात? कैसी बात? कोई बात नहीं हुई। अब मैं तुमसे बात क्यों करूंगी? तुम्हारे बीच में बात हुई थी कि 10 लाख रुपए देंगे, और उसके बाद हम तुम दोनों। अरे भूल गई तुम हमारे बीच में क्या? मुझे सब याद है, लेकिन तुमने मुझे पैसा नहीं दिया मेरे हाथ में। पैसा नहीं दिया? हाँ। अभी तो लाके तुम्हें बैग में 10 लाख रुपए दिए मैंने। नहीं दिए? अरे दिए तो हैं तुम। अरे कपड़े हैं उसमें धोने के लिए। कपड़े? हाँ। देखो तुम अपनी बातों से मुकर रही हो अब। तुम मुँह कर रहे हो अपनी बातों से। जाओ पैसे लेके आओ पहले। पैसे लेके आओ? हाँ। अरे अब मुझ पे कौन से पैसे धरे हैं? नहीं है तो निकलो फिर। बड़ी बहू को दे दिए, रहा सा तुम्हें दे दिया, मुझ पे तो कुछ नहीं है।
बिल्कुल ही फटीचर हो, निकलो चलो। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। निकलो वरना फोन मिला दूंगी तुम्हें बेटे को। अरे पहले उसने ये धौंस दी, अब तुम ये धौंस दे रही हो, इसका मतलब दोनों ने मुझे ब्लैकमेल कर लिया। तो जाओ निकलो फिर, इतना समझ में आ रहा है तो निकल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, अगर 4 लोगों को बुला के इकट्ठा करके बता दी ना मैंने कि क्या हरकत कही है तुमने, यहीं से मारते हुए लेके जाएंगे बाहर। अब पुलिस के हवाले करेंगे, वो अलग। पुलिस के हवाले? जिंदगी भर ना यहाँ की 2 रोटी खाने के ना वहाँ की 2 रोटी खाने के, चले जाओ चुपचाप। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे ब्लैकमेल तो कर लिया, ये बात तो तय है। हाँ तो निकलो ना फिर। ठीक है जाता आए हूँ। बड़े